नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन. टुडे आई एम गोइंग टू गिव यू सम टिप्स हाउ टू स्पेंड दिस लॉकडाउन पीरियड. Daily, mostly I get many phone calls at which students ask about what they are going to do after this lockdown period, because they are thinking that their future is going to ruin. They are losing their 1 year, but please don't think like this and don't get panic about it. You're not alone in this boat. So many students are sailing in the same boat. आप अकेले नहीं हो. होल स्टेट, कंट्री, वर्ल्ड सभी इसी सिचुएशन को फेस कर रहे हैं. और आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से पता है कि जो भी डिसीजन होगा इसके बाद वो आपके फेवर में होगा, ना कि इंस्टीट्यूट या फिर कोई कॉलेज उसमें किसी का फेवर नहीं होगा, लेकिन आपके फेवर. यानी हर बच्चे का फ्यूचर सेफ हो, हर बच्चे के फ्यूचर को कम से कम नुकसान हो, उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए डिसीजंस लिए जाएंगे. तो प्लीज़ फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये चीज़ पे पैनिक होना छोड़ दीजिए कि 1 साल हमारा बर्बाद हो जाएगा या 1 साल के बाद हमारा क्या होगा. डोंट वरी अबाउट इट, एवरीथिंग विल बी फाइन. नेक्स्ट थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू दैट प्लीज स्टार्ट योर डे एंड एंड योर डे विथ पॉजिटिविटी. डोंट थिंक सो मच नेगेटिव. फर्स्ट ऑफ ऑल, आप जब बेड से उठते हैं तो आपकी आदत बनाइए कि आप उठते हैं जब बेड पे से, वॉट एवर यू हैव ऑन योर बेड, लाइक ब्लैंकेट है, आपका पिलो है, उसको प्रॉपरली अरेंज करें. प्रॉपरली आपका बेड अरेंज करके देन यू do your other works, and then when you have your tea or coffee or anything refreshment in morning, please try spend some time with nature. If you have plants, if you have lawn, एक छोटा सा कोई गार्डन है आपके या बालकनी में, if you have plants, आप वहाँ जाकर थोड़ा टाइम स्पेंड करके वहाँ पर अपनी चाय पी सकते हैं. अदरवाइज अगर वो भी नहीं है, यू कैन जस्ट ऑब्जर्व स्काई, यू कैन जस्ट ऑब्जर्व बर्ड्स फ्लाइंग देयर. अगर ये सारी चीज़ें भी आप ऑब्जर्व करते हैं, अगर आप नेचर से थोड़े भी कनेक्ट होते हैं, तो आपको बहुत होपफुल फील होगा. यू विल फील वेरी पॉजिटिव. एंड सेम इज विद द एंडिंग डे. अगर आप दिन भर जो भी आप करते हैं, लेकिन रात में सोने के नियर अबाउट 40-45 मिनट्स पहले अगर आप कुछ ऐसा क्रिमिनल शो देखते हैं या आप कुछ ऐसी चीज़ें देखते हैं जो आपको बहुत नेगेटिव फीलिंग देती हैं, या फियर और एंजाइटी की कहीं ना कहीं इमोशंस अगर आपके अंदर आते हैं, तो हो सकता है आपको उससे रिलेटेड सपने दिखें या वो सारी चीज़ें आपको कहीं ना कहीं एक नेगेटिव इन्फ्लुएंस देके जाएंगी. सो प्लीज़ बिफोर स्लीपिंग आप कुछ भी अच्छा कीजिए, कुछ पॉजिटिव कीजिए, कुछ बुक रीड कीजिए, या अगर आप कोई शो भी देख रहे हैं तो गो फॉर एनी फनी शो. कोई भी कॉमिक सीरियल देख लीजिए, कोई भी अच्छी फनी मूवी देख लीजिए, लेकिन ऐसा कुछ नेगेटिव मत देखिए जो कि आपको ओवरऑल बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करे. क्योंकि आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से पता है, जो चीज़ हम रात को देखते हैं वो पूरी रात हमारे दिमाग में रन करते रहते हैं. एंड प्लीज़ डोंट डू दैट. अगर आप नेगेटिव देखेंगे तो नेगेटिव ही दिमाग में चलेगा. सो स्टार्ट योर डे विथ पॉजिटिविटी एंड एंड योर डे विथ पॉजिटिविटी. सोने के पहले भी आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है और उठने के बाद भी. यू कैन ऑल्सो टेक हेल्प ऑफ क्लीनिंग मेडिटेशन बिफोर स्लीपिंग. मेडिटेशन तो हम स्कूल में करते ही हैं, तो आपको बहुत अच्छे से पता है कैसे होता है मेडिटेशन. देर आर सम क्लीनिंग मेडिटेशन क्लिप्स ऑन यूट्यूब, यू कैन गेट इट ईजिली. अगर आप चाहो तो वो भी कर सकते हो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन मेडिटेशन फर्स्ट. एंड इसके अलावा आई वुड लाइक टू टेल यू दैट आजकल सोशल मीडिया पे हर कोई एक्टिव है. नॉट ओनली यू बट ऑल पीपल इन फैमिली, इट मे बी ऑफ एनी एज, सभी सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं. बट आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू दैट प्लीज बी रिस्पॉन्सिबल बिफोर फॉरवर्डिंग एनी मैसेज यू गेट. कोई भी मैसेज आपको आता है उस पर रिएक्ट करने के पहले, उसको फॉरवर्ड करने के पहले आप एक बार सोचिए क्या ये जो मैसेज आया है वो सच है या हो सकता है एडिटेड मैसेज है. उसमें कितनी रियलिटी है वो नहीं पता आपको. तो प्लीज बी अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन. क्योंकि एक मैसेज कहीं से आता है और हम इतने सारे लोग उसको फॉरवर्ड करके उसको बहुत सारा पुश दे देते हैं, और हो सकता है वो कई बार गलत भी हो. तो प्लीज अगर हम कुछ होप नहीं फैला सकते, अगर हम कुछ पॉजिटिविटी नहीं दे सकते, तो वी शुड थिंक अबाउट रिड्यूसिंग नेगेटिविटी. और आप एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन है, आप नेशन की स्ट्रेंथ है. यूथ जो होता है वो नेशन की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होता है. और अगर आप इस तरीके से रिएक्ट करेंगे हर मैसेज पे, तो इट विल बी अ प्रॉब्लम फॉर ईच एंड एवरीवन टू हैंडल इट. सिचुएशन ऑलरेडी काफ़ी ख़राब है, उसको अगर हम ऐसे मैसेज फॉरवर्ड करने से और ख़राब करें तो वो हम एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होने की ड्यूटी नहीं निभा रहे. सो प्लीज़ बी रिस्पॉन्सिबल बिफोर. जस्ट एक कॉमन सेंस यूज़ कीजिए कि कोई भी मैसेज अगर आपके पास आ रहा है तो वो मैसेज पहले आप चेक कीजिए इट इज़ रियल और नॉट. देन ओनली यू कैन डू वॉट एवर यू वॉन्ट आफ्टर रीडिंग दैट मैसेज एंड चेकिंग इट्स ऑथेंटिसिटी.
देन इफ़ यू गेट लॉट ऑफ थॉट्स इन योर माइंड, कई बच्चे कहते हैं कि मैम बहुत सारे थॉट्स दिमाग में आते हैं और वो थॉट्स कंट्रोल में नहीं आते। उसका एक अच्छा तरीका है, यू कैन राइट डाउन योर थॉट्स इन अ डायरी। आप कहीं भी एक कोई भी डायरी ले लें, कोई भी नोटबुक ले लें, कोई भी ऐसी चीज़ जहाँ पर आप लिख सकते हो, उन थॉट्स को आप लिखें। जो भी आपके थॉट्स दिमाग में आ रहे हैं, जस्ट राइट इट डाउन। बिकॉज जब आप थॉट्स लिखते हैं तो आपके दिमाग को ये सिग्नल जाता है दैट टास्क इज कंप्लीटेड। जब तक दिमाग के पास ये सिग्नल नहीं होगा कि दैट टास्क इज कंप्लीटेड, आपका दिमाग रन करता रहेगा। और एज सुन एज इट विल गेट दैट हाँ एवरीथिंग इज डन नाउ, तो वो काम डाउन हो जाएगा। एंड आफ्टर दैट वेन एवर यू गेट टाइम, यू कैन जस्ट गो थ्रू दी थॉट्स कि आपके दिमाग में क्या थॉट है, क्या पैटर्न चल रहा है और इस चीज़ का क्या सोल्यूशन है, किसी भी थॉट का क्या सोल्यूशन यू कैन गेट इनटू इट, कितना वर्कआउट करना है उसके लिए, क्या प्लानिंग्स करने हैं। बाद में सोचेंगे तो समझ में आएगा, बट जब बहुत सारे थॉट्स दिमाग में आ रहे होते हैं तो हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है ये समझना कि किस चीज़ को प्रायोरिटी दें। बट इफ़ यू राइट इट डाउन, इट विल बी ईजी फॉर यू टू हैंडल एंड एनालाइज ऑल द थिंग्स प्रॉपरली। जो भी आप डेली आपका रूटीन है उसमें कोई भी एक चीज़ ऐसी ऐड कीजिए जो आप नहीं सीख रहे हैं। इट इज़ नॉट अ थिंग कि कुछ बहुत बड़ा ही सीखना है। एक सिंपल, अगर आप कुकिंग में इंटरेस्टेड हैं तो कोई एक नई रेसिपी सीख ली। अगर आप गार्डनिंग में इंटरेस्टेड हैं तो कोई भी गार्डनिंग का कोई भी एक स्किल सीख लिया कि भाई ये सीड कैसे लगाई जाती है या प्लांट्स को किस तरीके से डिसइंफेक्ट किया जाता है। बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें। इट डिपेंड्स ऑन योर इंटरेस्ट, आप किस चीज़ में क्या नया सीखना चाहते हैं। एंड ऑल्सो द चिल्ड्रन हु हैव गिवन 12th बोर्ड एग्जाम्स, जो कि अभी आगे के एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, IIT की, नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो काफ़ी हद तक उनकी प्रिपरेशन अगर हो चुकी है, या ऑल अदर स्टूडेंट्स ऑल्सो दे कैन गेट एडमिटेड इन ऑनलाइन कोर्सेज। आजकल बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज चल रहे हैं जो कि बहुत रीजनेबल प्राइजेस में है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस लॉकडाउन। तो आप ये अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छे से कैरी ऑन कर सकते हैं। और आप बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज हैं, कोई भी एक कोर्स में आप एनरोल कीजिए और अपनी स्किल को डेवलप कीजिए। जो भी आपको इंटरेस्ट लगे, जो भी आपका एप्टीट्यूड हो, उसके हिसाब से यू कैन एनरोल योर सेल्फ एट अ वेरी रीजनेबल प्राइस। इट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू। अगर आप बहुत इंट्रोवर्ट चाइल्ड हैं, इफ़ यू आर वेरी इंट्रोवर्ट चाइल्ड, अब इंट्रोवर्ट चाइल्ड मैं सिंपल आई लेट यू नो दैट कोई भी है जो कोई ऐसा है जो हेजिटेट करता है अपनी चीज़ें बताने से, या उसको ऐसा लगता है कि मैं कैसे अपनी चीज़ें शेयर करूं किसी से, और एक लोनलीनेस की फील अगर किसी में है, तो मैं ये कहूँगी कि फॉरेस्ट थेरेपी के कुछ चीज़ें हम लोग अपना सकते हैं। अगर आपको फॉरेस्ट थेरेपी नहीं पता, आप गूगल कर सकते हो। सिंपल सी चीज़ है, जैसे हम लिविंग बींग्स हैं वैसे लिविंग बींग्स प्लांट्स भी हैं। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आप अकेलापन महसूस कर रहे हैं, तो आप कुछ देर अगर प्लांट्स के साथ जाकर बैठेंगे, आपका जो भी लॉन है, आपके पास अगर कुछ 2-4 पॉट्स भी हैं जहाँ फ्लावर पॉट्स या आपने गमले या जो भी इंडोर प्लांट्स आपने लगा रखे हैं, वो भी अगर आपके आसपास होंगे तो आपको थोड़ा अच्छा फील होगा, बिकॉज उससे पॉजिटिव वाइब्स मिलेंगे। तो अगर आपके पास गार्डन लॉन है तो बहुत अच्छा है, यू कैन स्पेंड सम टाइम देयर। और आपने ऐसा भी देखा होगा कि फॉरेस्ट थेरेपी बेसिकली जो ट्रीज होते हैं, जो पेड़ होते हैं, उन्हें हग करना, उन्हें गले लगाना, फील करना, एक जो लोनलीनेस की फील होती है वहाँ पर वो खत्म हो जाती है। बट इफ़ यू डोंट हैव बिग ट्रीज एट, बट नेचुरली हर किसी के घर पे इतने गार्डन और ट्रीज नहीं होते, बट इफ़ यू कैन हैव सम स्मॉल प्लांट्स ऑल्सो एट योर प्लेस, इट विल गिव यू सम पॉजिटिव वाइब्स। आई वुड ऑल्सो रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ हैव सम स्पिरिचुअलिटी इन योर लाइफ। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, और अभी तक के मेरे इतने सालों से काउंसलिंग का जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके बलबूते पर मैं आपसे ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप किसी भी एज के हों, लेकिन एक स्पिरिचुअलिटी का एक थोड़ा सा एडअप कीजिए आपकी लाइफ में, आपके रूटीन में। मैं ये नहीं कहूँगी कि भगवान के आगे बैठ के आपको मंत्र पढ़ना है, यू हैव टू डू सम रिलीजियस थिंग, जस्ट प्रे इन फ्रंट ऑफ गॉड। एक 5 मिनट के लिए यू कैन जस्ट स्टैंड इन फ्रंट ऑफ गॉड, आप हाथ जोड़कर, या आप जो भी पोजीशन आपके यहाँ आप फॉलो करते हैं, जो भी आपके रिचुअल्स है उसके हिसाब से, जो भी एक वर्शिप जोन होता है, हर घर में एक वर्शिप जोन होता है जहाँ पर पूजा होती है, उस जगह पर जाकर आप सिर्फ 5 मिनट भी अगर स्पेंड करते हैं डेली के, तो वहाँ से आपको जो पॉजिटिविटी मिलेगी, जो होप मिलेगी, जो स्ट्रेंथ मिलेगी, वो कहीं और नहीं मिल सकती, और वो अपने आप मिलेगी। यू हैव टू जस्ट गो एंड सिट देयर फॉर 5 मिनट्स। अगर आप इतना भी डेली करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि ये जो चीज़ें अभी चल रही हैं, ये जो लॉकडाउन पीरियड चल रहा है, ये बहुत अनसर्टन है और बहुत अनप्रडिक्टेबल है। इट्स ट्रू, हम कुछ नहीं बोल सकते इसके बारे में कि आगे क्या होगा, फ्यूचर के बारे में, आगे कब तक ये लॉकडाउन है, कब कंटिन्यू होगा, कब खत्म होगा,
इसका हमें आइडिया नहीं है, लेकिन हम एटलीस्ट इस लॉकडाउन पीरियड को कैसे स्पेंड करना है उसके बारे में सोच सकते हैं। आप कोर्सेज में अपने आप को एनरोल कर सकते हैं, हॉबीज़ नए नए डेवलप कर सकते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें कर सकते हैं जो हमने अभी तक नहीं की, हमें वक्त नहीं मिला। तो प्लीज़ डोंट टेक इट लाइक दिस। सिर्फ सर्टिफिकेट्स या आपकी जो एकेडमिक अचीवमेंट्स होते हैं उसके अलावा ये टाइम है आपका टैलेंट जो है उसको डेवलप करने का। बिकॉज चिल्ड्रन, आजकल का वो ज़माना नहीं है कि अगर आपने एक 90% अबाउ 90% या एक एकेडमिक अचीवमेंट का एक लेवल आपने क्रॉस कर लिया, उसके बाद आपको अच्छा एक सक्सेसफुल फ्यूचर आपके सामने खड़ा है। दिस इज नॉट द थिंग। यू शुड बी गुड एट स्पीकिंग स्किल्स, यू शुड बी गुड एट प्लानिंग थिंग्स। आपका गोल का जो पूरा प्लान है, प्रायोरिटाइज करना है, वो सारी चीज़ें, टाइम मैनेजमेंट, हर चीज़ में आपको अच्छा होना है, आपकी वोकैबलरी बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो दिस इज द टाइम विच यू कैन यूज। पर्सनालिटी डेवलपमेंट के क्लासेस भी होते हैं ऑनलाइन, वोकैबलरी के भी बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं। आप कोई ना कोई आपके हॉबी, कोई भी आपके इंटरेस्ट के हिसाब से कैन डू इट योरसेल्फ। आपको समझ में आएगा अगर आप एनालाइज करोगे कि आपको किस चीज़ में आगे बढ़ना है। सो प्लीज़ यूज दिस थिंग एज योर एसेट। आप ये जो समय है इसको इस तरीके से यूज कीजिए कि एक अपॉर्चुनिटी है, बोनस पॉइंट्स है, ना कि इस तरीके से कि ये आपके लिए एक होपलेस थिंग होता जा रहा है। सो प्लीज चिल्ड्रन, don't be hopeless, be happy, be safe, and just think positive things and it will happen with you. And last, children, I would like to tell you that if you need any help, if you want to talk to me anytime, we all are available here for you. So please, you can contact me anytime.